हिंदी की कक्षा में नवम के छात्र छात्राओं का फिर से स्वागत है। पिछले दिनों हम लोगों ने समास पे चर्चा किया था और चर्चा करने के दौरान समास किसे कहते हैं या समास पद क्या है, समास विग्रह क्या है, इसके अतिरिक्त 3 भेदों पे चर्चा की थी हम लोगों ने। तत्पुरुष समास, द्विगु समास और कर्मधारय समास। इन तीनों विषयों पे चर्चा हम लोगों ने कर लिया है पहले ही, और मैंने आप लोगों से कहा था कि आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो आप अपने ई पोर्टल के माध्यम से मुझसे अपने उन प्रश्नों के उत्तर पूछ सकते हैं या जान सकते हैं। कर्मधारय समास में हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? वहाँ पर पूर्व पद विशेषण था और उत्तर पद विशेष्य था, लेकिन कुछ जगहों पर यह अपवाद भी होता है। कुछ जगहों पर क्या होता है कि पूर्व पद ही विशेष्य हो जाता है और उत्तर पद विशेषण होता है। जैसे मान लीजिए मैं एक यहाँ पे उदाहरण दे रहा हूँ। अब बताइए इसमें क्या है? पूर्व पद तो पुरुष आ गया और उत्तर पद है उत्तम, तो ये क्या है? विशेष्य। तो ये क्या हुआ? विशेषण। जैसे उपमेय और उपमान भी कहते हैं, जब हम लोग अलंकार पर चर्चा करेंगे उस दौरान ये पढ़ेंगे। तो ये कर्मधारय समास के अंतर्गत था। आज हम लोग बचे 3 समासों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला है द्वंद्व समास। द्वंद्व का अर्थ क्या होता है? मतभेद। इस समास की विशेषता होती है कि इसके दोनों पद ही प्रधान होते हैं, दोनों पदों का समान महत्व होता है। और जैसे मान लीजिए, एक उदाहरण लीजिए, माता, बीच में क्या है? योजक चिन्ह, पिता। तो सामान्यतः देखा जाता है, यानी अधिकांशतः जगहों पर आप देख सकते हो क्या होता है कि बीच में योजक चिन्हों का प्रयोग होता है, और जब हम इसका समास विग्रह करते हैं तो क्या लिखते हैं? योजक चिन्ह की जगह पे समुच्चयबोधक शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे मान लीजिए माता और पिता। अब यहाँ पे एक मन में प्रश्न उठ सकता है कि जैसे भी कर्मधारय समास में हम लोगों ने देखा था कि कई बार पूर्व पद भी क्या होता है? विशेष्य हो जाता है और उत्तर पद विशेषण होता है। तो इसके में क्या सर सभी जगहों पे योजक चिन्ह होंगे? ये प्रश्न आपके मन में उठ रहे होंगे। नहीं, यहाँ पर भी कुछ ऐसे समास हैं जहाँ पे योजक चिन्ह आपको देखने को नहीं मिलेंगे। मैं उसका एक उदाहरण यहाँ पे आप लोग को दे दे रहा हूँ। धर्माधर्म। यहाँ एक उदाहरण मैंने दिया धर्माधर्म। आप यहाँ पे देख सकते हो कि योजक चिन्ह तो है नहीं, तो क्या तब ये द्वंद्व समास नहीं है? नहीं, ये भी द्वंद्व समास है। इसको विग्रह करिए। आप क्या कीजिएगा? अगर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, संधि आप लोगों ने पढ़ा है पूर्व की कक्षा में, इसको हम ऐसे कर देते हैं, समास विग्रह। धर्म और अधर्म, यानी यहाँ योजक चिन्ह न रहते हुए भी समुच्चयबोधक शब्द का प्रयोग हुआ है। देखिए विग्रह करने के दौरान। अगला समास जो है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास क्या है? बहुव्रीहि। आप यहां पर देख सकते हो कि इस समास को अगर नाम भी देखो तो बहुव्रीहि, यानी यहाँ पे क्या होता है? जब इसका समास विग्रह किया जाता है, मान लीजिए एक समास है यहाँ पे पीताम्बर,
क्या है यहाँ पे? पीताम्बर, एक शब्द। अब इसको समास विग्रह मैं कर रहा हूं। पीला है अंबर जिसका। तो आप जैसे ही समास विग्रह कर रहे हो तो यहां मन में प्रश्न उठ जा रहा है, पीला है अंबर जिसका, यानी ये क्या कर रहे हैं? सारी जो पद है एक नए अर्थ की ओर संकेत कर रहे हैं। बहुव्रीहि समास की यही विशेषता है। इसके समस्त पद क्या करते हैं? तीसरे अर्थ की ओर इशारा करते हैं। और वो तीसरा अर्थ क्या है? पीला है अंबर किसका? किसका पीला अंबर है? विष्णु। अर्थात आप यहां पे देख सकते हो विष्णु। इसके अलावा बहुत सारे उदाहरण है इसके। 10 आनंद, 10 है आनंद जिसके। किसके 10 सिर थे? आनंद माने सिर। किसके थे? रावण। इसके अलावा भी लंबा है उदर जिसका। उदर माने पेट। किसका था? अर्थात गणेश। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। यानी इसके समस्त पद मिलके क्या कर रहे हैं? एक नए तीसरे अर्थ की ओर इशारा कर रहे हैं। और अंतिम जो समास है क्या बच गया? तो आप लोग सोचिए, बताइए क्या है अंतिम? अव्ययी भाव समास। क्या नाम है? अव्ययी भाव। इसका पहला पद ही अव्यय होता है, यानी पहला पद ही प्रमुख होता है जिसका अर्थ का विस्तार होता है। मान लीजिए कि यहाँ पे एक समस्त पद आपको दिया गया, यथाशक्ति। क्या होगा इसका विस्तार? शक्ति के अनुसार। यहां पे देख रहे हो आप, ये जो शक्ति है इसका विस्तार हो रहा है। मैंने हमारी जितनी सामर्थ्य होगी, हमारी जितनी क्षमता होगी, हम उसके अनुसार काम करेंगे। इसके अलावा भी आप लोगों ने बहुत पढ़ा है, प्रतिदिन, दिन की द्विवृत्ति या दिन की पुनरावृत्ति। ऐसे बहुत सारे जो उदाहरण, यथा भक्ति, भक्ति के अनुसार। तो इतने जो भी है, आजन्म, जन्म से, ये सारे उदाहरण जो है अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं। समास में एक चीज और जो आपको जानने की आवश्यकता है कि कुछ ऐसे समास भी होते हैं जिसको लेकर हम असमंजस की स्थिति में पड़ जाते हैं कि ये द्विगु समास के अंतर्गत जाएगा, कर्मधारय समास के अंतर्गत जाएगा, या बहुव्रीहि समास के अंतर्गत जाएगा। मान लीजिए मैं यहां पे एक उदाहरण ले रहा हूं, दशानन। यहां पे मान लीजिए लिखा गया 10 आननों का समूह। तो द्विगु समास में क्या था? पहला पद संख्यावाचक होता था और अंत में समूह या समाहार शब्द का प्रयोग देखने को मिलता था। तो अगर यह विग्रह आपने किया है तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तब ये हो जाएगा द्विगु समास। अगर इसी को हम ऐसे लिख रहे हैं, दस है आनंद जिसके, अर्थात रावण, बहुव्रीहि समास। और यही लिखते हैं 10 है आनंद, क्या हो गया? कर्मधारय समास। क्यों? क्योंकि यहां पे देखिए 10 आनंद,
ये क्या है? विशेष्य। आनन माने सिर, मैंने बताया था आपको। 10 माने 10 संख्या, यानी कितने संख्या माने आनन कितने? 10, यानी विशेष्य की विशेषता बताई जा रही है। तो ये एक महत्वपूर्ण विषय था समास के अंतर्गत। तो ये कैसे आप पहचानोगे? तो ये सब कुछ निर्भर करता है कि आप समास विग्रह कैसे कर रहे हैं, आपने विग्रह कैसे किया है, किन नियमों के तहत किया है, द्विगु के तहत, कर्मधारय के तहत, या बहुव्रीहि समास के अंतर्गत। हाँ, अगर आपसे ये प्रश्न दे देता है और पूछता है कि किस समास के अंतर्गत ये आता है, ये कौन सा समास है, तब आपको सही उत्तर देना होगा। अगर लिखा है 10 आननों का समूह, तब आपको वहाँ पे बहुव्रीहि या कर्मधारय लिखने से नहीं होगा, वहाँ पे आपको लिखना होगा द्विगु समास। अगर लिखा है 10 आनन जिसके, सिर्फ यहीं लिख के छोड़ दिया, लिखा नहीं अर्थात्रहण, आपको समझ जाना होगा कि ये तीसरे अर्थ की ओर संकेत कर रहा, यानी बहुव्रीहि समास। और 10 आनन तो देख लो एक विशेषण है, एक विशेष्य है, तो क्या हो गया? क्या हुआ? कर्मधारय समास। धन्यवाद। अगली कक्षा में हम लोग अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद पे चर्चा करेंगे।